नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर में आज हम आपको लिए चलते हैं विजय माल्या के केस की तरफ। इस मुद्दे पर आइए हम जानते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी से उनके विचार। ओझा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो विजय माल्या का मामला है ये आखिर क्या है? देखिए, ऐसा है कि विजय माल्या और नीरव मोदी आज ब्रिटेन के शरणार्थी हैं। अभी ब्रिटेन के सरकार के साथ में हमारा एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण संधि है और उस संधि के तहत भारत सरकार ने उनको इंडिया लाने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है। अभी नीरव मोदी ने एक्स्ट्राडिशन के अगेंस्ट में वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ब्रिटेन में, उन्होंने यूके में अपना अर्जी दिया है। उस पर भी सुनवाई थी कुछ दिन पहले, नहीं मेरे ख्याल से 8 या 9 जनवरी को सुनवाई है उसमें। तो अभी विजय माल्या का जो केस है, विजय माल्या कैसे री प्रशांत भूषण और री विजय कुर्ले ये 2 कंटेम्प्ट के जजमेंट का बेनिफिट उठा सकता है, इसके बारे में मैं अपना मत बताता हूँ आपको। देखिए क्या है, ब्रिटेन का कानून है कि ब्रिटेन यूके का कोर्ट उनके पास आए हुए शरणार्थी को कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उसको ऐसे किसी देश को नहीं सौंपता है जहाँ पर मानवाधिकारों की ठीक से सुरक्षा नहीं होती है, मानवाधिकारों का, उनके फंडामेंटल राइट्स का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, या तो फिर वहाँ के देश में इस व्यक्ति के जान को खतरा, या मतलब उस देश में इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो सकती है। अब इसमें से क्राइटेरिया देखिए, पहला विषय था, विजय माल्या के वकील ने कहा कि इसको किस जेल में रखने वाले बताओ। उस जेल में प्रॉपर सनलाइट नहीं है, क्या नहीं है, तो भारत सरकार की तरफ से अंडरटेकिंग देना पड़ा, हम इसको ये नहीं ये सेल में रखेंगे, और वहाँ पर सनलाइट है, उसका पूरा उन्होंने प्रूफ दिया। अभी ये हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट, अभी क्या हुआ है, ये विजय माल्या का अर्जी रिजेक्ट होने के बाद में कुछ नए डेवलपमेंट हुए कि उनको जो कन्विक्शन हुआ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में उनका रिव्यू पिटिशन था कि वो सेट असाइड करो, वो रिव्यू पिटिशन डिसमिस किया सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीना पहले। तो जो उसका रिव्यू पिटिशन डिसमिस हुआ, उसके बाद में उसको सेंटेंस पे, आपको सज़ा पे क्या कहना है, इसके लिए नोटिस इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि उसको हाजिर करो, उस पर सेंटेंस पे हियरिंग लेंगे। तो ये एक्चुअल में कॉज ऑफ एक्शन है विजय माल्या के लिए, फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन, कि अब वो बोलेगा कि मुझे कंटेम्प्ट में फांसी की सज़ा दे सकते हैं, इसलिए यूके के कानून के तहत आप मुझे हैंड ओवर नहीं कर सकते। अभी कॉमन मैन बोलेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो 6 महीने की सज़ा है मैक्सिमम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने CS कर्नन के मामले में, जस्टिस CS कर्नन के मामले में लिखा था कि इसको हम मैक्सिमम सज़ा दे रहे और वो है 6 महीने। उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 लिखा, ये ठीक है, ये कानून ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ नए 3-4 बहुत विद्वान जज ने जन्म लिया अभी इंडिया में, तो इन्होंने अपना भी एक नया कानून बनाया है। एक जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस ने एक कानून बनाया 27 अप्रैल 2020 को। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये देश का कोई कानून लागू नहीं पड़ता है। वो बोले हम हमारे मन से आर्टिकल 129 के तहत कंटेम्प्ट में कुछ भी ऑर्डर पास करते हैं, हमारे को असीमित अधिकार है, अनब्रिडल्ड पावर, अनलिमिटेड पावर। और वही पॉइंट को फिर जस्टिस अरुण मिश्रा के बेंच ने जब इनको सजा दी प्रशांत भूषण को, तो उसमें भी वही बोला कि सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं पड़ता। देखिए, प्राइमा फैसी ये जो जजमेंट है ये पर इंक्यूरियम है और एंटीसिपेटरीली ओवररूल बोलते हैं इसको। मतलब कैसा कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो जजमेंट है, CS कर्नन का हो गया, पल्लव सेठ का हो गया और बाल ठाकरे का जजमेंट हो गया, ये जजमेंट में, ये जो विजय कुर्ले के मामले में जस्टिस दीपक गुप्ता ने जिस जजमेंट पे रिलाई किया था प्रीतम पाल का 2 जज बेंच का, वो ऑलरेडी उसको ओवररूल कर दिया बाल ठाकरे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने। और अदर जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट थे उसको इग्नोर करते हुए जो जजमेंट दिया गया सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह कई जजमेंट्स है, तो इसके वजह से ये 2 जजमेंट भारी इंक्यूरियम है। लेकिन एज ऑन टुडे क्या है, वो विजय माल्या जैसा व्यक्ति बोलेगा लेटेस्ट जजमेंट है, इसमें सब कंसीडर करा और इसमें अभी ये नहीं हुआ है, और इसके अगेंस्ट में इसका जो रिव्यू है वो अभी तक पेंडिंग है प्रशांत भूषण जी का,
इसके लिए या एज ऑन टुडे ये जजमेंट लागू है, तो मुझे ऐसा ही ये सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि जब एक केस में इलीगल ऑर्डर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अभी 2 केस में हो गया, तो तीसरे केस में भी करेगा, तो फिर मुझे सज़ा दे दी तो क्या करेंगे। तो एक विषय। और सेकंड विषय ऐसा है कि इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करता है तो उसमें उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील बनाना भूल गया है सुप्रीम कोर्ट, बल्कि यूनाइटेड नेशंस कोवेनेंट ऑन सिविल राइट्स, जिसका भारत खुद 1976 में सिग्नेटरी है, वो इंडिया ने उसको रेटिफाई किया है, और उसके बेस पे इंडिया में सैकड़ों जजमेंट आए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अनिता कुशवाल हुआ, कई जजमेंट्स है। उसका एक बेसिक प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति को अगर आप सज़ा दे रहे हो, चाहे वो नीचे का कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो उसको एक अपीलेट कोर्ट देना आपको बाइंडिंग है। क्योंकि एक आधा अगर ऐसा ही जस्टिस दीपक गुप्ता जैसा एक आधा सन की लॉ का नॉलेज नहीं है, अनपढ़, ऐसा कुछ भी पागल सा जज आके उसने एक आधा ऑर्डर कर दिया आपको फांसी की सज़ा, तो फिर उसको अपील रहना चाहिए ना। तो ये इंटरनेशनल लॉ है, इसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट का खुद के कई जजमेंट है। उसमें लैंडमार्क जजमेंट है माधव हाउस कोर्ट का, जस्टिस कृष्णा अय्यर का। वो जजमेंट को फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपने अनिता कुशवाहा में अपहेल्ड किया है। फिर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का जजमेंट है, उसमें कंटेम्प्ट में बोला अपील इज द फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, बेसिक राइट ऑफ एनी सिटीजन। कंटेम्प्ट में स्पेशल बोला, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपील किया। तो अभी ये जो है इंडिया में इंट्रा कोर्ट अपील ही नहीं है। नहीं है मतलब इनके या तो ख्याल में नहीं आया या डिलिबरेटली नहीं बनाया। तो अब इसका बेनिफिट उनको जाएगा, क्योंकि इंडिया में कोई इनके नागरिकों के फंडामेंटल राइट का कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है, और ना सरकार कुछ कर रही है, और जो तथाकथित सो कॉल्ड होशियार खुद को बोलने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर गए या जो भी होकर गए, उन्होंने किसी ने ख्याल नहीं दिया। इसके अलावा इंडिया के टॉप मोस्ट कॉरपोरेट सुब्रत रॉय सहारा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन में उठा के 2 साल जेल में डाल दिया। अभी जब मैक्सिमम पनिशमेंट ही 6 महीने की है, तो 2 साल से जेल में, अभी तक वो डिसाइड ही नहीं हुआ है, अभी पैरोल पे बाहर है। तो ये जो संविधान का कत्ल करके, संविधान के सारे नियमों को गुंडाल कर, संविधान का अपमान करके जो सुप्रीम कोर्ट दिन ब दिन जजमेंट देता जा रहा है, इसके ऊपर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना सरकार के प्रतिनिधि अटॉर्नी जनरल ये कुछ कर नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया में नागरिकों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन और कोई नहीं, जिसको प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इसका आधार लेकर डेफिनेटली विजय माल्या और नीरव मोदी, ये 2 लोग ये सब बातें वहाँ रखेंगे, और उसके आधार पे वहाँ का कोर्ट उनका प्रत्यार्पण, एक्स्ट्राडिशन रिजेक्ट कर सकता है। और जो बातें ये हाँ बोली गई है, इसी पे खेमचंद अग्रवाल में खुद ओडिशा हाई कोर्ट के जज ने बोला था कि अगर ऐसे कुछ जज बोलते हैं कि हमको इसमें असीमित अधिकार है कंटेम्प्ट में, तो कल एक आधा सन की जज बोलेगा, बोले मैं फांसी देता हूँ आपको। तो ये ऑलरेडी जजमेंट में आ चुका है। तो यही बात ये दोनों और जितने भी यूके में शरण लिए हुए जितने भी आरोपी है, अपराधी है, वो सब लोग ये यूज़ करेंगे। अभी हमको ये देखना है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनेस्ट जजेस है, जो ब्रिलियंट जजेस है, ये सब लोग मिलकर अभी ये नागरिकों के हितों की रक्षा, भारतीय संविधान का सम्मान, उनका रिस्पेक्ट, इसके फेवर में कोई कदम उठाते हैं, या फिर इनकी इच्छा है कि विजय माल्या जैसे अपराधी इस देश में ना आए, और उनके सपोर्ट के लिए ये लोग अपने संविधान की हत्या करने पे तुले हुए। अभी ये आप सब लोगों के सामने है, आप सब लोग सवाल पूछिए। अच्छा, और एक बात, आप सब लोग, आपके लोकल प्रतिनिधि है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, खासदार है, एमएलए है, सबसे सवाल पूछिए। आपके एरिया के जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स है, अध्यक्ष है, सबसे सवाल पूछिए कि ये सही है कि गलत है। और उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम 100 बार ओपन चैलेंज करते हैं, फिर से एक बार कह रहा हूँ मैं, इतने जजेस के खिलाफ विजय कुर्ले ने ओपन कंप्लेंट दिया,
रशीद खान पठान ने कंप्लेंट दिया जस्टिस रोहिंटन नरीमन के खिलाफ। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तो लिस्ट दिया कि ये इतने करप्ट जजेस कैसे है, क्या है, उन्होंने उनके प्रूफ्स दिए। तो अगर इनकी कंप्लेंट अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ में आईपीसी 211, 192 वगैरह सेक्शन के तहत एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि अगर कंटेम्प्ट का तो उन्होंने बोला कि इनको 3 महीने की सजा, प्रशांत भूषण को 1 रुपये की सजा, 1 रुपया नहीं दिया तो 3 महीने की सजा। ये तो छोटा हो गया ना। अगर परजुरी का सेक्शन लगता है 211, 192, 193, झूठे एफिडेविट दिए तो 471, 191 लगेगा, 471, 474 जो भी सेक्शन लगाने की आपको, उसमें तो 7 साल की सजा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोविजन इनको यूज़ नहीं करने के, क्योंकि उसमें फिर एविडेंस आएगा। फिर एविडेंस आएगा तो इन लोगों के पास एविडेंस वो प्रूव करेंगे कि कैसे ये करप्ट 420 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वहाँ पर। तो फिर ये प्रूफ आएगा तो फिर एक्सपोज होगा, तो झूठा कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग निकाला करके 211 में ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रोसिक्यूशन होगा। तो इसीलिए ये सब सुप्रीम कोर्ट अवॉइड करता है ऐसे परजुरी के एक्शन लेने के लिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मैं ओपन फिर एक बार चैलेंज दे रहा हूँ और फिर एक बार विनती कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इनके कंप्लेंट झूठे हैं तो आप प्रोसिक्यूशन परजुरी का लॉन्च करो। इवन अगर मेरा कोई आरोप झूठा तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। तो आपको वो नहीं करने का है, आपको ऐसा करने का जहाँ एविडेंस नहीं चाहिए, जहाँ ट्रायल नहीं चाहिए और हम जहाँ संविधान नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, वो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा इनको अराजकता वाला एक अधिकार क्षेत्र चाहिए जिसमें इनकी 420 करने को उजागर करने वालों को ये दबाने का ट्राई कर सके। लेकिन क्या है कि आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के अंदर ज्वाला होती है। तो ये जो सच्चाई की आवाज़ दबाने के ये जितने भी प्रयास है ये सफल नहीं होने वाले, क्योंकि वो एक है ना, दे ट्राइड टू बरी अस बट दे डोंट नो वी वर सीड्स। तो उनको लगा कि चलो इनको दफना देते हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि हम ये वो बीज है, उस बड़ के पेड़ का बीज है। तो ये हमारे खिलाफ जितना करने जाते हैं, प्रशांत भूषण के खिलाफ किया या और किसी के भी खिलाफ किया, तो उतने ही कई ज़्यादा फोर्स से हमारा काम बढ़ता है। अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि उसके बाद में हमारे कितना काम बढ़ा है और हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ा है। तो अभी और एक नया कंप्लेंट फाइल किया हम लोगों ने। तो अभी हमारे पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आप लोग हंसेंगे कि अभी क्यों नहीं ले रहे हो, अगर हम गलत है तो हम पर एक्शन लीजिए ना आप। तो ये देखिए कुछ होने वाला नहीं है उनकी तरफ से। अभी जो कुछ करना है हमको करना है। अभी बहुत जल्द इसके ऊपर हमारे आंदोलन शुरू होने वाले हैं और हम जो भी भ्रष्ट जजेस है, करप्ट जजेस है, उनकी जो सही जगह है, उनकी सही जगह जेल है, तो वहाँ पर हम पहुँचा कर रहेंगे। अभी आप देखिए जैसा 1 बाय 1 स्टेप हो रहा है कि पहले ऐसा लोगों को लगता था कि जज के खिलाफ केस ही नहीं हो सकती, बाद में हुए जजेस अरेस्ट हुए, तो वैसा ही है। अभी लग रहा है लोगों को कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी हो जाएगा बहुत जल्दी। सिर्फ आपसे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को देखते समय ना हमारे फेवर में कुछ सोचिए, ना जजेस के अगेंस्ट में कुछ सोचिए, उनके फेवर में सोचिए। आप सिर्फ देखिए, डोंट सी हु इज़ राइट, सी व्हाट इज़ राइट। सही क्या है, कौन सही है, ये मत देखिए। और इसमें आपको जो लगता है, जो सत्य है, उसका साथ दीजिए और अपने देश में अराजकता फैलने से रोकिए, संविधान की हत्या होने से रोकिए। बस यही आपसे विनती है। जय हिंद। नीलेश ओझा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। और ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे नई जानकारी के साथ और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे नए नए मुद्दे, नई नई खबरें। तो दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर। नई और ताज़ा तरीन सनसनीखेज खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए राइट मिरर। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।